26/1/2023 भगवानुवाच। यह तो समझाया गया है कि मनुष्यों को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। क्या और अभी क्या हालत हो रही है कलयुग के अंत में? कोई भी महात्मा है, पुरुष है, वो पांचों तत्वों की पूजा क्या कर दी है भगवान को? क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या अंतर है? मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आता है, भगवान जन्म मरण से न्यारा है। और मनुष्य भोगी है और भगवान अभोक्ता है और असोचता है। और मनुष्य को तो कुछ ना कुछ विचार चलेंगे ही। सतयुग से लेकर चारों युगों में विचार रहित होता है? बिल्कुल नहीं। सोचो, कहाँ भगवान की महिमा, कहाँ मनुष्य की महिमा। फिर मनुष्यों को भगवान को क्यों मिला दिया? यादगार कहाँ की है? संगम युग पे। ऐसा क्या हुआ? जिस साधारण तन में भगवान ने प्रवेश किया था वो दिखता है? वो तो दिखता नहीं है। तो क्या कर दिया उन्होंने? आगे चल के क्या होता है सीन लास्ट में? भगवान तो दिखता नहीं है, लेकिन आप समान बच्चों को बनाता है, नहीं बनाता? बच्चों को आप समान बनाता है। अगत्वाणी में क्या बोला? लास्ट में क्या हो जाता है? भगवान सर्व जहाँ देखो तू ही तू। लेकिन हकीकत क्या है? मनुष्य भगवान हो ही ना सके। और जब तुम बासमान बनोगे तो तुम्हारी स्टेज कैसी होगी? कैसी होगी स्टेज? कब मालूम पड़ेगा कि अब मैं बासमान बन गई? सबसे पहले निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं चलना है। चलना ही नहीं है। क्या कोई जादू हो जाएगा? कैसे होगा? है? लंबे समय का अभ्यास। प्रैक्टिकल जो बापसमान बनते हैं उनके लिए, क्योंकि नंबरवार बनेंगे, एक साथ सब बन जाएंगे। हाँ, पहले पहले कितने बनेंगे? 8। इनके रिजल्ट कब तक निकलने वाली है? 27-28 तक। कितने लंबे समय का अभ्यास होगा? कम से कम सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ कितनी मूर्तियां हैं? 3। उनको कम से कम कितना समय लगता है? कम से कम 30 से 33 वर्ष लगते हैं। ब्रह्मा वगैरह पुरुषार्थ कब से शुरू हुआ? 36-37 से। तो वो भी एक निश्चित स्टेज तक जाके कर्मातीत हुए या वैसे ही हो गए, शरीर छोड़ दिए? निश्चित स्टेज तक गए तो 30-33 वर्ष यज्ञ के हो गए थे। तो दूर कम से कम जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं संगम युग पे, उनको प्रैक्टिस और दिन रात की प्रैक्टिस है सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। वह नहीं तो अमृत वेला हो गया, 8-1 घंटे की मेहनत हो गई, हो गया काम है। ये तो बस जो सोल प्रवेश करती हैं भूत प्रेत, वही कह सकते हैं कि हम भगवान हैं। प्रैक्टिकल भगवान का स्वरूप अगर धारण करते हैं तो क्या बोला है गीता में? अर्जुन को क्या बोला? अभ्यास और वैराग्य। लंबे समय का अभ्यास और तो कितने भी उल्टे लटक लो, अभ्यास कर लो, अगर वैराग्य नहीं आया कभी भी सिद्धि स्वरूप बन ही नहीं सकते, हो भी नहीं सके। उल्टे लटक के देख ले, 30-33 के या 50 वर्ष भी लगे रहे, अगर वैराग्य नहीं है तो बार बार बुद्धि उन सब बातों में जाएगी ही जाएगी। चाहे देह है, चाहे संबंधी है, चाहे साधन है, चाहे 63 जनों के हिसाब किताब है, बार बार जाएगी ही जाएगी। इसलिए पहले वैराग्य, उसके बाद फिर लंबे काल का अभ्यास। ऐसा नहीं कि वैराग आ गया, शमशान में वैराग, जंगल में निकल गए,
वहां भी बुद्धि कहाँ जाएगी? जो छोड़ के गए हैं वहीं बुद्धि जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा वो तो हद का वैराग। यहाँ हाँ, सबके बीच में रहते हुए श्रीमत पे चलना, मन बुद्धि से सब कुछ त्याग करना, फिर सालों साल प्रैक्टिस, मनन चिंतन की प्रैक्टिस नहीं, ये नीचे की स्टेज बताई है मुरलियों में। इससे भी ऊपर निसंकल्प बापसमान बनना था। निसंकल्प लंबे समय का जब अभ्यास होता है तब जाके आत्मा निसंकल्प अवस्था कहो या निर्विकल्प समाधि कहो, जब उसमें स्थित होती है तो फिर क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं आत्मा सो। ऐसा होता है क्या? जैसे बाबा ने कहा मनुष्य आत्मा भगवान बन नहीं सकती। लेकिन जब निसंकल्प होंगे तो उसकी जब तुम याद करते हो साथ में भगवान है, या केवल आत्मचिंतन ही है? नहीं है। हाँ, तो उसका जो संग है ये दोष नहीं है। कहते हैं कुसंग क्या करता है? नीचे ले जाता है। और सत्संग, और सत्य तो एक शिव ही है। मन बुद्धि से उसका संग किया तो उसके अंदर जो कुछ भी है, उसके अंदर क्या है? जो कुछ भी है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ज्ञान का भंडार। ऐसी जानकारी सृष्टि में किसी के पास ना हो सकती है तो भगवान के पास जानकारी होंगी, सृष्टि में कभी भी किसी युग में किसी के पास हो सकती है। गुणों का भंडार, शक्तियों का भंडार। आता कब है वो? कब आता है? केवल संगम युग है, केवल मात्र संगम युग जब वो आता है। तो फिर जो बच्चे उस समान बनते हैं लंबी साधना के बाद, फिर वो या तो ये कह लो कि बाप को हप कर लेते हैं, सागर को हप कर लिया, मन उस सागर में जो कुछ भी है वो उसका पूरा वाइब्रेशन कहाँ पहुंच जाता है? धीरे धीरे बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता होगा, नहीं होता होगा? नहीं होता होगा। बाप तो बोलते हैं मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, ये ब्रह्मा को भी मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ब्रह्मा के थ्रू ये मुरली चली तो नहीं चली। और त्याग कोई छोटा था ब्रह्मा का? हाँ, क्या त्याग था? क्या त्याग किया था? पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ स्वाहा, कन्या माताओं को, अपने बच्चों को भी नहीं दी। आधार क्या था प्रॉपर्टी स्वाहा करने का? क्या मिला है? भगवान मिला है। कितनी बड़ी बात है। हाँ? बहुत बड़ी बात है। यह है निश्चय। इतना बड़ा निश्चय है, इतना बड़ा त्याग, तो भगवान आधार नहीं बनाएगा क्या? तो थ्रू ब्रह्मा जो भी हमारे पास ज्ञान है तो किसके थ्रू आया? ब्रह्मा के थ्रू। लेकिन मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। जिस साधारण मनुष्य के तन का आधार लिया उसको भगवान नहीं कह सकते। लेकिन वही मनुष्य जब निराकारी स्टेज का अभ्यास करे, क्योंकि मुरली में तो ये लक्ष्य दिया है। क्या लक्ष्य दिया तुमको? बाप समान बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, ये भी लक्ष्य दिया। लेकिन साथ साथ बाप समान बनने का भी लक्ष्य दिया और बोला निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये है बाप समान बनना। लेकिन खाली पीली जो यहाँ भगवान बन के बैठ रहे हैं, इसलिए बोला मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन में। सोचो ये क्या है? मनुष्य सृष्टि, इससे ऊपर सूक्ष्म वतन। भगवान भी जब इस धरा पे आते हैं तो पहले क्या रहते हैं? सूक्ष्म वतन। क्या साक्षात्कार करवाए संदेशियों को? कितने हैं ये सूक्ष्म वतन में देवताएं? 3। तो संदेशियों ने इनकी शक्लें देखी होंगी।
सूक्ष्म वतन में शक्लें होती हैं। कैसे होते हैं सूक्ष्म वतन में? वो तो प्रकाश पुंज होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि संदेशी को ये भक्ति मार्ग का साक्षात्कार होता था। जैसे ये साकार ब्रह्मा है, वो है अव्यक्त, ये है व्यक्त, वो है अव्यक्त। माना नहीं, जो व्यक्त की तो जैसा नहीं है लेकिन है, इसी का संपूर्ण स्वरूप है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि त्रिमूर्ति एक सैंपल कहो कि ऊंच से ऊंच भगवान के बाद किसको बताया? त्रिमूर्ति। तो वो पहले वो श्रेष्ठ आत्माएं जो सूक्ष्म आत्माएं हैं उनकी रचना, उनको पहचान देने वाले कौन? दुनिया में उनकी पहचान होगी नहीं होगी? भगवान की दुनिया में पहचान होगी नहीं होगी? जरूर होगी। तो वो सूक्ष्म वतन वासियों को ऐसे हवा में लहरा रहे हो तो कोई जान पाएगा? सूक्ष्म वतन के फरिश्ते ऐसे हवा में भी किसी के सामने आ जाए, कोई पहचान सकता है? तो उनको पहचान कैसे मिलती है? जैसे ब्रह्मा है व्यक्त, वो है अव्यक्त, ऐसे जरूर और भी मूर्तियां होंगी जो व्यक्त में यहाँ पुरुषार्थ करती हैं, तो वो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते उनके मददगार बनते हैं। इसलिए व्यक्त वाणी में बोला, वरमाला लेके खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। वरमाला कब कब पहनाई जाती है? जब एकजुट होना होता है। तो अव्यक्तवाणी में भी आया। यह है मनुष्य सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन। इसका मतलब इससे ऊंचा कौन सा वतन? सूक्ष्म वतन। और उससे भी ऊंचा परम धाम। सोचो, जब सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कहेंगे, तो फिर ये मनुष्यों को भगवान कहना कितनी बड़ी भूल। और उससे ही बड़ी भूल भगवान को सर्वव्यापी, मंद बुद्धि, महामूर्ख कहो, ये दशा हो जाती है। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। आत्मा क्या है? विनाशी अविनाशी? आत्मा भी अविनाशी है, तो उसका बाप भी, यहाँ जिसने जन्म दिया वो बाप विनाशी अविनाशी? अच्छा, यहाँ का बाप क्या होता है? विनाशी। तो शरीर भी कैसा देता है? विनाशी। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, यह तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन? आत्मा का बाप कौन? आत्मा जानती है वह परम धाम में रहते हैं। कौन है परम धाम में? आत्मा का बाप। इसका मतलब उसका स्वरूप कैसा होगा? कैसा स्वरूप है उसका? कोई भी बच्चा अपने बाप को नहीं जानता क्या? हाँ, आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप भी क्या है? ज्योति स्वरूप, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। किसने दिया ये वर्षा? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सदा ही इस धरा पे हूं। ये मुरली का पॉइंट है। शिव बाबा सदा ही इस धरा पे है। तुम तो पूरे चक्कर में आते हो। कितने जन्म लेते हो? 84 के चक्कर में आते हो। और तुम तो जैसे ही अभी पूरे तुम रहस्य को जानोगे, कभी तो शरीर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। तो ये सब ज्ञान क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लेकिन जो जन्म मरण में नहीं आता, 84 के चक्कर में आता ही नहीं। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए।
वैसी रचना भी तो होनी चाहिए, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं, तो फिर हम तो भूल जाते हैं, लेकिन कौन नहीं भूलता? हाँ, वो तो कालदर्शी जो है, जो हमारे आदि मध्य अंत को जानता है, हमको वो नॉलेज भी देता है आगे। उसको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है, बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है। मेरी आत्मा को दुखी मत करो। कौन कहता है? कौन कहता है? मेरी आत्मा को कहता कौन है? शरीर कहता है। ये तो पहली बार सुना है। कितने सुंदर स्टूडेंट हैं ये लोग। ये कैसा एमएस है? कौन कहती है? आत्मा कहती है मुख के द्वारा, शरीर के द्वारा। जैसे सर पे चोट लगी या सर दर्द, मेरे सर में दर्द है, कहते नहीं कहते? मेरे सर में दर्द है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं अलग हूँ, मेरा सर अलग है। मेरे हाथ पे चोट लगी, सोचो ये हालत है हमारी। कहाँ तो एकदम संबोधन कर रही है कि मैं अलग और मेरा शरीर अलग। और अभी हम कलयुग के अंत में क्या हो गया? हम अपने को ही सब कुछ, आत्मा के अस्तित्व को भूल गए, शरीर को ही सब कुछ समझ लिया। जबकि आज भी दिन में कितनी बार आत्मा बार बार इशारा करती है मैं अलग और मेरा शरीर अलग। तो मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूँ, यह आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी यह अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। वहाँ कोई दुख होगा, अशांति होगी, संपूर्ण सुख शांति। इस समय ही आत्मा पतित है, जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। कब से? द्वापर युग से। जब से पतन शुरू हुआ तब से हमने भूल गए कि हम ही इतने श्रेष्ठ थे। भूलते भूलते कलयुग के अंत में क्या दशा हो गई? एकदम मन बुद्धि चट खाते को चली गई। तो पतित ही किनकी महिमा करते हैं? जो पावन होते हैं। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। यह सब बातें हैं नहीं, बाप फरमान करते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, ये है सच्चा फरमान। अभी तक क्या किया? जितने भी सत्संग हुए उनमें कैसे समाधि लगाई? बैठ के समाधि लगाई। लेकिन बाप क्या कहते हैं? सहज राजयोग, चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी कर्म करते मुझे याद करो। तो बाप फरमान करते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों को नमः तो बहुत बारी किया, तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूं। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। कब करते हैं नमन? झुकना कब होता है? जब हम पुजारी बन जाते हैं। पुजारी नमः अथवा नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमन करना। हमको क्या सिखाया? तुमको क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? नमन नहीं करना, झुकना नहीं है। और खुद जो आखिरी लाइन क्या बोलते हैं? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को करते हैं। लेकिन अभी तुमको क्या बन रहे हो? तुम जब पावन जब बन जाते हो किसी के आगे तुम झुकते नहीं हो। झुकना नमस्ते का अर्थ है नमन करना, कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं। ना लक्ष्मी नारायण नमः पहले पहले, ना विष्णु देवताए नमः दूसरे, ना शंकर देवताए नमः तीसरे नंबर। क्या कहा? तुमको चाहे लक्ष्मी नारायण नमः नहीं करना,
ना विष्णु देवताय नमः करना है, ना शंकर देवताय नमः करना है। ऐसा कोई नमन करने की दरकार नहीं। यह अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है। कितनी बड़ी है सृष्टि? सारी सृष्टि का मालिक बनना है। कितनी बड़ी है सृष्टि? हेलो, 9 लाख, ये सारी सृष्टि अभी कितनी बड़ी सृष्टि है? 500-700 करोड़। ऐसे सृष्टि तो क्या कुछ है, लेकिन कम से कम पूरा वर्ल्ड को भी कहो तो कितनी बड़ी सृष्टि है। और तुमको पूरे विश्व का मालिक बनना है। सृष्टि का मालिक माना विश्व का मालिक। सोचो क्या हालत होने जा रही है विश्व की। इस विश्व के तुम मालिक बनना पसंद करोगे? मुरली में बोला राष्ट्रपद पद मिले भी तो तुम थूक मारोगे। ये सिखाया जाता है तुमको। अब तुम क्या बनने जा रहे हो? ये महाकलयुगी सृष्टि, महातमो प्रधानता, जहाँ ऐसे बम फेंकेंगे, ऐसे कोरोना के बाप आएंगे, लाशें बिछी होंगी, चारों तरफ हाहाकार मची होगी, इस सृष्टि के तुम मालिक बनोगे। वाह, क्या नज़ारा मिला तुमको। यही नज़ारा है, नहीं है भविष्य का? नहीं है? अच्छा, अपनी दुनिया लगा, ये थोड़ा सा समझ में आता है। बोला भी है तुम्हारा तो अलग ही विश्व होगा, ये नरक की दुनिया भी होगी। वो विश्व क्यों कहलाता है कि पूरा विश्व को उसकी जानकारी है। वो पांडवों का किला ऐसा होगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी नहीं पहुंच सकते। पूरे विश्व को उस संगठन की जानकारी है, लेकिन कोई की ताकत नहीं कि उस संगठन को झुका सके। दूर से ही सब झुकते हैं, लेकिन जहां तुम हो वहां प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तो बाबा ने वो इमर्ज करके बोलते हैं, अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी हैं वह सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूर्त है। कौन? जो बाप है वह कालों का काल, बाप रे, और अकाल मूर्त। और तुम आत्मा में क्या हो? मूर्त माना मूर्ति, अकाल माना जिसको काल ना खाए। क्या कहा? वह कौन है? अकाल मूर्त माना ऐसी मूर्ति है जिसको काल कभी खाता ही नहीं। मैं सदा ही धरा पे हूँ। बोलते नहीं बोलते, मैं सदा ही इस धरा पे हूँ। और तुम बच्चों को कैसा बनाने आता हूँ? अकाल मूर्त माना ऐसी मूर्तियां। कितनी होंगी ऐसी मूर्तियां? कितनी होगी ऐसी मूर्तियां जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी? अब 9 लाख तो चाहिए नहीं चाहिए सृष्टि की शुरुआत के लिए, तो इन सबको क्या कहेंगे? और वहां फिर जो भी जनरेशन होगी उनको कभी काल खाएगा? अकाल मृत्यु होगी किसी की? कोई की अकाल मृत्यु नहीं होती। कैसे होता है? पहले ही साक्षात्कार हो जाता है शरीर छोड़ना। तो जहाँ जन्म लेना है वो भी जैसे सर्व का बताया खाल बदली करता है। तो कहते भी हैं सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। स्वरूप भी है उसका, क्या है? ज्योतिर्बिंदु। वो कितना सूक्ष्म है? अति सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म और कोई हो ना सके। जब आत्मा को ही साइंटिस्ट नहीं देख सके, देख भी नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म परमात्मा उससे भी सूक्ष्म। वो बोलते हैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। हमारे किस काम का है आपका स्वरूप? जब दिख ही नहीं सकता तो वो स्वरूप किसी काम का? फिर मुरली में ये पॉइंट भी बोला है, जितनी तुम सूक्ष्मता को धारण करते हैं, जितनी आत्मिक स्वरूप बनते जाता है, उतना ही तुम परमात्मा बाप को पहचानते जाते हो। ये तो मुरली का पॉइंट है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ले में भी है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। इस समय के सब मनुष्य ही पापात्माएं हैं,
तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्यों की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है, वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? शरीर चाहिए। शरीर के बिना आत्मा क्या मतलब? किसी मतलब की बिना शरीर के। ऐसे ही परमात्मा भी है तो बिंदु, लेकिन उसको शरीर है। हाँ इसलिए मुरली में भी इशारा दिया है, चित्र में भी लिखा है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम हो व्यक्त और वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वह भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। कौन से बच्चे हैं जिनका आज्ञाकारी सेवक? ये हैं श्रीमत पे पूरे पूरे चलने वाले पवित्र ब्राह्मण, जिनको कहते हैं तुमको बाप भी क्या करते हैं? सल्यूट करते हैं। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, वो है जिस्मानी सोशल वर्कर। कोई समाज की सेवा हो रही है या और ही अंधकार चाह रहा है? कितनी सोशल संस्थाएं हैं और ही दिन प्रतिदिन अंधकार बढ़ता जाता है। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ, और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधे विनाश। किसकी कृपा हुई? लास्ट में जब ऐसा ज्ञान दिया किसने? सतगुरु ने। हमारे अज्ञान को पूरा क्या कर दिया? विनाश कर दिया। सच्चा सतगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं, जो हमारी बीमारी को कब तक के लिए खल्लास कर देगा? 2500 वर्ष तक ये बीमारी पनपेगी ही नहीं। और फिर ऐसा नहीं द्वापर युग में एकदम बीमारी शुरू। द्वापर युग की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसलिए बोला तुम बच्चे कितना सुखी रहते हो, 3 हिस्सा खास बोला है बच्चों के लिए। और कोई कोई बच्चे ने 82-83 जन्म का भी इशारा दिया। पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर, जिसको इंजेक्शन लगाएं। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास है नहीं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको धुंधकारी बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, यह रावण की बात है। रावण अर्थात 5 विकारों की बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण देते, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। लो आए कैसे हैं? साधारण, कोई विरला। अभी तो चमत्कार दिखा रहे बड़े बड़े नहीं दुनिया में, तो इसको कहेंगे साधारण रीति। अगर कोई असाधारण एक्टिविटी करे और भगवान के रूप में पूजने लगे तो इसको कहेंगे साधारण। लेकिन बाप क्या कहते हैं? मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को कोई विरला ही जान सके। वो जानते हैं तो आधार क्या होता है उनका जानने का? किस आधार से जानते हैं? कोई तो जानते होंगे, क्या आधार होता है उनका? कोई भी नहीं। हाँ, ज्ञान। भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी समझ देते हैं, उस ज्ञान के आधार से भगवान की पहचान मिलती है। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। कब हुई शिव जयंती? कब हुई कृष्ण जयंती? ये तो हो गई प्रैक्टिकल। पहले पीछे तो जाओ थोड़ा, गर्भ काल को छोड़ देंगे। हाँ 76 में कहेंगे
शिव जयंती और कृष्ण जयंती 87, लेकिन गर्भ में 40 वर्ष फिर बाद जाके कहेंगे शिव जयंती प्रैक्टिकल। कब? 2018। ऐसे ही कृष्ण जयंती फिर 40 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर, कब कहेंगे? 88। अरे 40 वर्ष के बाद, हाँ, अरे हूबहू ड्रामा नहीं, फिर तो कब? हाँ, अरे वो 17-18, तो ये 27-28 नहीं हुआ? नहीं हुआ, हाँ? तो शिव जयंती अलग, कृष्ण जयंती अलग। लेकिन बाबा ने तो बोला है जब असली शिव जयंती होगी, बड़े से बड़ी शिव जयंती होगी, तो अव्यक्तवाणी में अक्सर बोलते हैं शिव जयंती के साथ साथ बच्चों की भी जयंती एक साथ। शिव आते हैं तो साथ साथ बच्चों का भी जन्म होता है। परम पिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। वह निराकार, वह साकार। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी देवी राजस्थान बनाओ। क्या हालत हो गई है भारत की? क्या बनाओ इसको? देवी राजस्थान। किसको बोल रहे हैं? बनाओ भारत को। हाँ, किसको पुकार रहे हैं? निराकार को पुकारते हैं कि भारत को आवे देवी राजस्थान बनाओ। और कोई समय देवी राजस्थान था? अभी नहीं है। फिर कौन स्थापन करेगा? परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है, अब तुमको देह सहित, देह के सब देह के सब क्या कर दिया, अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधों को भूल लगा दो ना, रटे रोज तो बोलते हैं। हाँ, बढ़िया है। आगे जो समय होता है, ठीक है, होता होगा उस समय। ऐसा नहीं कि लाइट की वजह से गैस ही जलानी शुरू कर दी चारों पर। इतनी कमजोर निगाह नहीं है कि पढ़ने भी नहीं आ रहा भाई, ऐसा नहीं है। उस समय ना चोरी कर, अरे ये तो कुछ ही खा ही गए ये तो। अब तुमको देह सहित देह के सब समय है, तो ये कहाँ खा गए इतने पूरे पॉइंट? चलो कोई बात नहीं, वही पढ़ छोड़ दो उसको जो लाइन नहीं है। उस समय ना चोर चोरी करते हैं, ना कोई पाप करते हैं, ना कोई विकार करते हैं। किस समय? अमृत वेले खास। सबसे सुंदर वेला है अमृत वेला, अमर बनाने की वेला, नाम ही है अमृत वेला। तो मुरली में बताया अमृत वेला, कितनी कंडीशन बताई अमृत वेले की? कितने बजे उठना चाहिए बताया? गई एक वैसे मुरली में बताया है तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। योगियों की नींद आधी होती है, साधारण मनुष्य की नींद कितनी होती है? 6-8 घंटे। तो योगियों की नींद 3-4 घंटा बताया मुरली में। फिर 3 बजे का भी बताया अमृत वेले का। फिर अष्टदेव होंगे तो 1 बजे से उठते होंगे, ऐसा भी बोला। और फिर 2 बजे का भी बताया, 10 बजे सोना, 2 बजे उठना। तो अब ढेर के ढेर 1 बजे उठे तो अष्टदेव कितने हो गए? अपने यहाँ तो चलन ही है। क्या कहेंगे? कैटेगरी है। जैसे होती है सूर्यवंशियों की एक कैटेगरी है, चंद्रवंशियों की कैटेगरी है, इस्लामी बौद्ध कैटेगरी है ये। तो उनके संस्कार नहीं होंगे अपने कुल के? नहीं होंगे। जैसे कुल के दीपक होंगे वैसे कुल के संस्कार होंगे, नहीं होंगे? अगर पूरा संगठन 1-2 बजे से उठता है तो इसको क्या कहेंगे? तो ये तो कुल ही है, इनके तो संस्कार ही हैं, क्योंकि जैसा रचयिता वैसी रचना। रचयिता को कैसे दिखाया, कैसे बैठा रहता है?
महादेव को कैसे दिखाया? एकदम स्टिक समाधि में बैठे हैं। तो रचना भी कैसी होगी उसकी? तो ये है अमर बनाने की वेला, अमृत वेला। अगर अमृत वेला नहीं है, भूल जाएं कि हमको अमर भव का वरदान मिलता है। अगर वही वेला को सफल ना किया, संभव है। इसलिए मुरली में बोला है, जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। कारण क्या? कारण अमृत वेले की इतनी महिमा क्यों है? चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, रात को सोने के बाद एक पूरा आत्मा कैसी हो जाती है? एकदम रिफ्रेश। उस वक्त सबसे सहज होती है याद करना भगवान को। भले उस वक्त भी माया आती है, तो भी उस वक्त आप जो भी गहरी भविष्य में चाहे अनुभूति होने, चाहे वर्तमान समय, आधार आपका अमृत वेला ही होगा। अच्छे से अच्छी जो टचिंग होने वाली, इसलिए खास बाबा ने बोला है, बच्चों से मिलने का टाइम कौन सा है? अमृत वेला। फिर तो भक्तों का टाइम शुरू हो जाता है, मुरली में भी आ गया। खास बच्चों के लिए मुकर्रर किया बाप ने टाइम, अमृत वेला। तो पूरा अमृत वेला कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ, ये हैं वंडरफुल योगी आत्माएं। 1 बजे से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक पूरा सफल करते हैं। तब जब इनकी पूरी सतो प्रधान अवस्था आ जाती है, तब। पहले तो मेहनत भी तो करते होंगे। पहले इनको कितने झूठ के आते होंगे? नहीं आते होंगे। कितने व्यर्थ के तूफान आते होंगे? नहीं आते होंगे। सबसे ज्यादा माया उन्हीं के पास आती है जिनको जितनी ऊंचाई पे जाना है उतनी जास्ती माया का सामना करते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। जो भी सिद्धि स्वरूप आत्माएं बनेंगी, उतना ही जास्ती उन्होंने माया का सामना किया है। और खास अमृत वेले, चाहे व्यर्थ के तूफान हो या जिस तरह की उनके पास माया हो, आलस के रूप में हो, निद्रा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सबसे जास्ती मेहनत सफल करने की अमृत वेला वही आत्माएं करती हैं जिनको अमर भव का वरदान लेना होता है। तो 1 से लेके 4:30 पौने 5, 3 घंटा 45 मिनट भक्ति मार्ग में भी आ गया। अगर कोई आसन सिद्ध कर ले, कितना? 3 घंटा 45 मिनट, हद का आसन। तो आसन सिद्ध करने के लिए अभ्यास करेगा, नहीं करेगा? तो बताते हैं 24 घंटे के लिए वो उस आसन पे स्थित हो सकता है। आप इसको बेहद में ले लो। बेहद में हमारा लक्ष्य क्या है? बापसमान बनना या बस 16 कला तक? बापसमान माना 24 घंटे एक संकल्प भी ना आए। ये हट से हो सकता है या नेचुरल संस्कार से हो सकता है। हट से नहीं हो सकता। उल्टा लटक लो, पूरा जीवन भी लग जाए तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसलिए अव्यक्त वाणी बोला, नेचुरल, नेचर, स्वाभाविक तुम्हारे संस्कार में आ जाए। जैसे कोई कम बोलने का संस्कार नहीं, ज्यादा बोलते तो वो आदत डालते हैं, कम बोलते हैं। धीरे धीरे और कम करते करते उनको मौन रहना सहज हो जाता है। 2, 4, 6 दिन, महीना, 6 महीने उनको कोई दिक्कत जाती है। नहीं तो कोरोना में घर में कैद होना पड़ा तो अपने को फांसी लगा ली। अभ्यास की तो बात है। तो अगर 24 घंटे का भगवान ने लक्ष्य दिया है, सोचो कितना सुंदर अभ्यास करते होंगे और थकते होंगे। जबसे सबसे असंभव कार्य है मन को कंट्रोल करना, मन को रोकना, निसंकल्प होना। उसमें भी खास अमृत वेला। अगर अमृत वेले की आपकी मेहनत हो गई, टाइम लगता है, धीरे धीरे, जमदे जामदे नहीं होता। लेकिन थके ना, ये ना सोचे कि लक्ष्य तो इतना बड़ा है, आज तो 15, 20, 25 सेकंड भी नहीं टिक पा रहे। ये मतलब नहीं है। समय की वैल्यू बढ़ रही है तो भगवान का कर्तव्य भी होगा, नहीं होगा? तुम ही सब कुछ करोगे। अगर तुम नहीं थकते तो साथ में तुम्हारे भगवान है नहीं है, उसका कर्तव्य कुछ है नहीं है। हाँ, इसलिए कहा ये समय की अभी वैल्यू बढ़ती जाती है। जितना समय करीब आ रहा है उतनी ही समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। उतना ही पुरुषार्थहीन भी आत्माओं को होना है। ये भी वंडरफुल ड्रामा है।
एक तरफ अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को पुरुषार्थहीन, जिनके पहले कभी अमृत वेले होते थे, अब उनके पास अमृत वेले ही नहीं बचने वाले। छोटी छोटी अगर मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, उनके पास नहीं हो सकता कि अमृत वेला को सफल कर लें। और जो ऊंची स्टेज पे जाने वाले ब्राह्मण हैं, उनके लिए सहज होता जाएगा, चाहे अमृत वेला उठना और फिर आगे चल के चाहे उसको सफल करना। भगवान की इतनी मदद भी मिलती है। इसलिए उस समय ना चोर चोरी करते हैं, ना कोई पाप करते हैं, ना कोई विकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। बाप कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ, अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। जैसे बाप ने आके मर्यादाएं सिखाई हैं, अगर सब मर्यादाओं में टिक जाएं तो सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं सृष्टि कभी रुकी है क्या? वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। कितना सुंदर हंसे समझाया। जो भी परम धाम आए हैं आत्माएं, उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। लो, कब आ जाएंगे सभी? अभी लास्ट पॉपुलेशन कितनी है? 700 750 करोड़, ज्यादा 800 करोड़ का इशारा दिया। अभी लगभग आ सकता है वही चल रही हो। अभी जो वार शुरू होगी, जो लाखों मरेंगे, अगर वही वायुमंडल में घूमते चक्कर लेते रहे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या? इविल सोल के रूप में अभी इनको जन्म तो नहीं मिलेगा ना, अकाल मृत्यु वालों को मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो पॉपुलेशन कम होगी। अगर जन्म भी लेंगे और पॉपुलेशन अब वृद्धि वाली बात नहीं है। इसलिए मुरली में इशारा दिया, जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। इसका मतलब ये आखिरी समय है, जबकि सबको अगर एक जन्म के लिए भी उनको आना है तो जीवन मुक्ति का अनुभव भी करना है और एकदम तमो प्रधानता में भी जाना है। उसको 4 अवस्थाओं से गुजरना ही है। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। विनाश हुआ तो सबको जाना है। गाइड सबसे आगे होता है ना। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही सर, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। किसकी? भारत की। क्या चाहिए भारत को? तन भी चाहिए। तन लगाते हैं तो निरोगी कंचन काया। उसके बाद मन लगाते हैं तो सुंदर मन। किसी के पास तन बहुत रिष्ट पुष्ट हो, कोई ऐसा कारण बन जाए मन उलझ जाए, तो आज व्याधियों का कारण बन जाता, नहीं बन जाता? सोचो, मन की व्याधि भी फिजिकल व्याधि का कारण बन रही है आज। ये साइंस इसके ऊपर लगी हुई है। कितनी बड़ी बात है ये। तन माना जितना तुमने तन से सहयोग किया, बाबा कहते हैं ददीची ऋषि मिश्र हड्डी हड्डी स्वाहा। कैसा तन मिल गया? कंचन है एकदम, जहाँ कुछ भी खिटपिट नहीं। इतना सुंदर मन मनाभव किया तुमने, सबसे कठिन है। क्योंकि अगर किसके पास धन भी हो, बहुत अच्छा तन भी हो, अगर मन सुंदर नहीं है तो वो ना धन का अच्छे से उपयोग कर सकता है, ना तन का सुख ले सकता है। मन का आधार भगवान की याद, मन मनाभव। और फिर धन, जितना तुम धन लगाते हो वो सबसे सुंदर वेला है संगम युग। नहीं तो भक्ति मार्ग में बताया, मुरली में बताया, कोई धर्मशालाएं बनाते हैं, कोई स्कूल कॉलेज बनाते हैं, तो कितने जन्म के लिए मिलता है? एक जन्म के लिए। और संगम युग पे लगाते हैं तो 21 जन्म के लिए तो मिलता ही है। लेकिन यहाँ शूटिंग भी हो जाती है ब्रॉड ड्रामा की। सोचो आप,
21 जन्म के लिए तो बोला ही है, लेकिन यहाँ हम सब शूटिंग भी करते हैं, जितना तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं ईश्वरीय सेवा में, जन्म जन्मांतर की शूटिंग हो जाती है। तो गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। क्या बनाना चाहते थे? स्वर्ग लाना चाहते थे, कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। ये है भगवान की वो विधि कह लो। जो ऊपर से चले थे राजाएं, धीरे धीरे उनका ऐसा पतन हो गया। कलयुग के अंत में कैसे बन गए? एकदम पतित राजाएं। तो किन्होंने खत्म किया? कौन आए? हैं? अरे यहाँ कौन आए जिन्होंने राजाई को खत्म कर दिया? हाँ, ये क्रिश्चियन आए। इन्होंने क्या किया? पतित राजाओं को खल्लास कर दिया। तो अच्छा ही हुआ ड्रामा अनुसार या बुरा हुआ? भगवान ने जो राजाई दी थी वो उस राजाई की तो बात ही अलग है। ये है पतित राजाएं, वो प्रजा की भी क्या हालत करेंगे? तो पतित राजाओं का राज खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उन्होंने प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है, पूरा अंग्रेज लूट ले गए। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया। कौन सी बात है? गीता में है कौन सी बात? ऊपर क्या चल रही थी? माना राजयोग कहो, लक्ष्मी नारायण का राज कहो। किसने सिखाया था आके? भगवान ने। उन्होंने किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता में है परंतु नाम बदल दिया। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजाई नहीं है। अब बाप फिर स्थापन करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। क्या चढ़ना चाहिए? खुशी का पारा। अब नाटक पूरा हुआ। होता है, माना हो ही गया। समझो कितना समय नाटक पूरा होना है? ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे 14 वर्ष। तुम 14 वर्ष तो कह नहीं सकते, अगर तुम्हारे में आ गया 20 वर्ष तो है ही नहीं। बोला नहीं बोला? 2017 में क्या जरूरत थी जब कोई 20 वर्ष थे ना। लेकिन क्या बोला? 20 वर्ष तो है ही नहीं, इसलिए तुम नहीं कहेंगे आज की 14 वर्ष है। तुम कितने वर्ष कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ष। तो अब नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? कहाँ होती है? संगम युग में। कैसे? ये है सबसे ऊंची स्टेज। और वो भी इसको सबसे ऊंचा मानते हैं कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो वो जन्म मरण में नहीं आता। तो भगवान क्या कहते हैं? इस ड्रामा के से कोई छूट ही नहीं सकता। जो भी जाएंगे वापस चक्कर में तो आना ही है। तो जरूर संगम युग पे हम ब्राह्मणों की सबसे ऊंची स्टेज है बाप समान बनना। जैसी वो ज्योति है, निसंकल्प निर्विकल्प समाधि, उस समाधि में चले जाना। और वो भी बैठ के, ऐसे बैठ के समाधि लग गई 24 घंटे। कैसे? कैसे बताया ऊपर? चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए बाबा की याद में रहना, ये सिखाया है। बार बार बुद्धि भ्रुकुटी में चले जाए, भ्रुकुटी में बैठ के इन हाथों से काम करा रहे हैं, इस देह से काम करा रहे हैं। साक्षियों के देखें, हर एक की भ्रुकुटी में आत्मा को देखें, ये प्रैक्टिस कराते हैं बाबा। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वह कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता ही नहीं।
कायदा ही नहीं है। सभी का सदगति दाता बाप ही है, वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। बाप रे बाप, कितना अजीब ड्रामा। एक कहाँ जाए, निर्वाण धाम में चले, बिल्कुल मुक्त, कोई लेना देना नहीं संसार में। और ये बेचारे देवताएं हैं, इनको नीचे भेज दिया, सुख भोग रहे तो धीरे धीरे फिर ये कहाँ पहुंच जाएंगे, दुख में। ऐसा बाप देख सकता है? ऐसा तो कायदा ही नहीं है। तो एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पति पावन, एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति पावन, जीवन मुक्ति धाम पावन। अगर मुक्ति धाम तुमको मिला है तो तुमको क्या देते हैं, जीवन मुक्ति धाम, वो भी पावन। बाकी जो ऊपर टंगे हैं उनको भी नीचे आना है, हैंगर में टंगे रहेंगे, हैं? हाँ, आना तो है। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर, पवित्र तत्वों से वहां शरीर तुम्हारा गोरा बनता है। कहाँ कहाँ? हो सकती वो जो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं। जरूर संगम युग पे ऐसा संगठन भगवान तैयार करते हैं, एकदम सब बीज रूप अवस्थाएं टिक जाते हैं। जहां वो रहते हैं वहां की प्रकृति कैसी होगी, कोई विस्फोट होगा? आज अगर एक ऋषि मुनि भी, सिद्ध पुरुष इतनी सुंदर एकाग्रता में चला जाता है तो उसके आसपास का वायुमंडल कैसे बन जाता है? वहां हिंसक अगर शेर भी जाएगा ना तो हिंसा वृत्ति उसकी नहीं रह सकती। आज भी ये कोई चमत्कार नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है। संगठित रूप में अगर ब्राह्मण बीज रूप अवस्था की अगर प्रैक्टिस करें, वहां प्रकृति का रूप कैसा हो जाएगा? तो वहां तुम्हारे जो शरीर होंगे कैसे होंगे? हाँ, सतो प्रधान हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई ऊपर पे टपेगा क्या? जो देवताएं जन्म भी लेंगे तो सीधा स्टार के रूप में टपक पे, ऐसा होगा क्या? जन्म देने वाले भी तो होंगे। तो जन्म देने वाले कैसे शरीर चाहिए? तामसी शरीर सात्विक आत्मा को जन्म दे सकते हैं? कायदा ही नहीं है। ये है सबसे बड़े राजयोग का रहस्य। जो रचयिता हैं, जिनको टाइटल मिला मुरली में, गॉड गॉडेस, तुम क्या बनते हो? भगवान भगवती बनते हो। और फिर दूसरा टाइटल दिया, तुम देवी देवता बनते हो। जो देवी देवता हैं ये हैं जन्म लेने वाले, और जन्म देने वाले गॉड गॉडेस। ये है सबसे बड़ा चैलेंज, यहाँ इस शरीर को पावन बनाना। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, जब तुम्हारी आत्मा पावन बन जाती है तो तुम्हारे 5 तत्वों का भी परिवर्तन, शरीर भी पावन चाहिए। आत्मा पावन नहीं बनी है तो शरीर छोड़ना पड़े। आत्मा पावन बन गई है तो शरीर नहीं छूट सकता, कायदा ही नहीं है। अब वो आत्मा अपने शरीर के 5 तत्वों को पावन बनाएगी। इसलिए बोला वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। वहां माना भविष्य में, जहां ऐसी रूपरेखा भगवान की होगी, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वहां कोई क्रीम मिलेगी? वो तो वैसे नहीं लगाते। लेकिन नेचुरल ब्यूटी, ये कैसे नेचुरल ब्यूटी कैसी होती है? प्रकृति तुम्हारा श्रृंगार करे। सोचो, जब तुम निसंकल्प हो जाते हो ना, और तुम क्या हो जाते हो, शरीर से डिटैच, तब कहते हैं हीलिंग प्रोसेस। प्रकृति तुम्हारा श्रृंगार करे। जो भी तुम्हारे अंदर व्याधि हैं, स्वतः ही संकल्प नहीं करोगे तुम, मेरी ये व्याधि ठीक हो जाए, मेरी ये व्याधि ठीक है, कोई संकल्प नहीं। जब शरीर से डिटैच हो गया, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। एकदम नेचुरल ब्यूटी। ये कोई भी अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। प्रकृति का अपना नियम है। तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है? नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या?
परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं अकाल मूर्त, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया, ये दुर्दशा हो गई। कहाँ? तो अकाल मूर्त। कैसी मूर्ति है? जिसको काल भी खा नहीं सकता, और फिर उसको ठीक कर भीतर में ठोक दिया। बाप को कोई भी जानते नहीं। लो, ये जितने ब्रह्मा कुमार को नहीं जानते, जानते नहीं जानते? परमात्मा थी सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, सब जानते हैं। दुनिया में भी है निराकार, सब धर्म वाले मानते हैं निराकार। वो क्या कह रहे हैं? कोई भी बाप को जानते नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए। सोचो कितना बड़ा रहस्य होगा। इसलिए बोला भी है, जितना तुम सूक्ष्म बनेंगे उतना ही बाप की पहचान, बाप का एक्यूरेट पहचान तुमको मिलेगी। मुरली के महावाक्य हैं, जितना आत्मा बनते जाएंगे उतना सतो प्रधान अपने बाप को भी पहचानते जाएंगे। जबकि सबने तो पहचान लिया, परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप। हम भी क्या हैं? क्या है हम? ज्योति स्वरूप। एक सेकंड लगा तुमने भगवान की पहचान ली, फिर भी दुर्गति। भगवान की पहचान कर किसकी दुर्गति होती है? होती है। अभी सब दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, 4 अवस्थाएं, या एक आध की सदगति हो गई। हॉस्पिटलों में जाना मना, दुर्गति। अरे अगर हम भी हॉस्पिटल में जाते तो दुर्गति कहेंगे ना, एकदम से सदगति हो जाती है क्या? ऐसा होता है क्या? कायदा ही नहीं है। सोचो, जब एक्यूरेट भगवान की पहचान होगी तो दुर्गति हो सकती है? बिल्कुल नहीं, हो ना सके। सदगति की शुरुआत, इसलिए कहा 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। 1 सेकंड लगता है, ऐसा नहीं कि 30-33 साल या 100 वर्ष लगेंगे, बिल्कुल नहीं। ये है पहचान। तो लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बिगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े? वो आए तब तो डिटेल बताए। अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े। बंदर के बस का है? क्या किया? क्या कोशिश की नारद ने? दूसरों को तो खूब बांटा, ज्ञान जल खुद धारण किया। ये पूरी एडवांस पार्टी किनकी पार्टी है? नारद पार्टी। बाबा ने भी बोला है। ये कैसे हैं सब? कैसे हैं ये? नारद मुनि हैं, दूसरों को ज्ञान जल बांटते रहते, खुद धारण नहीं करते। बंदर हैं, तो बंदर का मिसाल मुरली में भी बाबा ने दिया। लक्ष्मी को वर सका? हाँ, बिल्कुल नहीं। मेहनत करनी पड़े। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है। सब विकारी बन गए हैं। यह है ही आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए। ये है भगवान का वर्षा। कैसे? राजाओं को क्या मानते थे पहले? भगवान का रूप मानते थे। ऐसे राजाएं भी थे, अपनी प्रजा को कैसा मानते थे? परिवार जैसा मानते थे। ये है भगवान की विरासत। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। इनमें जो अभी के राजाएं हैं उनमें ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है। वह कर्म की ताकत रहती है। कहाँ? सतयुग की राजाई, त्रेता युग की राजाई, फिर द्वापर। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो। तुम अपना सब कुछ, तन मन धन, शिव बाबा को अर्पण करते हो। कौन से भाग्यशाली होंगे जिनके लिए तुम में 9 लाख होते हैं? 9 लाख तो करते भी नहीं है। इसलिए कहा तुम अपना सब कुछ, मैं तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। कितनी बड़ी बात हो गई। उन बच्चों के सामने जिन्होंने तन मन धन सरेंडर किया, तो भगवान को भी उनके सामने सरेंडर करना पड़े, उनकी सुरक्षा करनी पड़े।
तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब एमएलए आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। ये सब करप्ट हैं, जितने भी ये बने हुए आज राजा, कैसे हैं ये? अभी तो राजाई कोई की है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे। आहा, क्या कहते हो तुम? किसको वरेंगे? नारायण को। बाबा कहते शक्ल तो देखो, इसमें नहीं बोला, आया कहीं सुना है ऐसा। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह सब है नई नई बातें। क्या है ये बातें? नई बातें हैं। नारद की बात अभी की है। रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं। सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्रों में जितने भी कथा कहानियां हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है? संगम युग से। हाँ, ये है आटे में सच्चाई कितनी है? हाँ, नून मिक्सर। और इतना विस्तार कर दिया, लेकिन है यादगार कहाँ की है? संगम युग की है। ताल्लुक यहाँ से है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। इनकी कोई वैल्यू है? वैल्यू है तो धर्मों की। धर्म कहाँ तक आगे खत्म हो जाते हैं। मठ पंथ की कोई वैल्यू नहीं है। धर्म, आखिरी धर्म कौन सा बताया? सिख धर्म। वैल्यू है भगवान की निगाह में तो बस ये है धर्म। बाकी मठ पंथ के क्या बताया? कोई वैल्यू नहीं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। कौन है ब्राह्मण चोटी? गुम कर दिया। किसको? ब्राह्मण चोटी को गुम कर दिया। और किसमें से गुम कर दिया? विराट रूप में से ब्राह्मण चोटी गुम। कहाँ है विराट रचना? ये विराट पुरुष शिव बाबा की विराट रचना कहाँ है जिसमें ब्राह्मण चोटी को गुम कर दिया? चोटी का ब्राह्मण ही नहीं है। शिव बाबा को भी गुम कर दिया। इनसे मिलो, बोला है मुरली में। किस किस को गुम किया? शिव बाबा को भी गुम कर दिया और ब्राह्मण चोटी को भी गुप्त कर दिया। कहाँ है विराट रचना? एडवांस विराट है और टूइया से है। हाँ, ये बेसिक वाली है विराट रचना। लाखों ब्राह्मण इसमें, चाहे शिव बाबा हो चाहे वो ब्राह्मण चोटी हो, दोनों क्या कर दिया? गुप्त का। वही शूटिंग फिर कहाँ हो जाती है? एडवांस में भी होता नहीं होता भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अरे भगवान का ज्ञान तुमने धारण किया, तुमने ब्राह्मण चोटी को जाना, साकार में निराकार को जाना, तो किस लिए? मुंह के बक्के लगाने के लिए। तो वो कहेंगे वहां भी उन्होंने भी क्या कर दिया? जैसे कि धारणा नहीं की तो जैसे कि गुम कर दिया। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। यह है चोटी वाला ब्राह्मण, जिसके लिए खास क्या बोला है? एक के पति बनने से सब पति, और एक के पावन बनने से सब पावन। माना भगवान कहाँ से पकड़ के खींचते हैं तुमको? खींचेंगे चोटी में, तुम वैसे ही लटके लटके कहाँ पहुंच जाते हो? बाहर। ये है भगवान की कमाल। खींचा चोटी को, तुमको नहीं खींचा। बोलते हैं नहीं, चोटी को खींचता हूँ। और चोटी को कब खींचता हूँ? छटपटाता लेकिन मरता नहीं है। हाँ, कितना दमदार होगा ये। पूरा ही दलदल में तो भी नहीं मरता है। इतनी हिम्मत। माना माया कितना भी नाक में दम कर दे, कितना भी व्यर्थ के तूफान हो, इधर उधर का हिसाब उठता है, लेकिन थकता ही नहीं। भगवान भी देख लेता है, फिर लास्ट में हाथ खड़े नहीं होते होंगे। कब आता हूँ मैं? कब आता हूँ? मुरली में क्या बोल? जब लक्ष्मी नारायण पुकारते हैं तब आता हूँ। ये 40 करोड़ ने पुकारा, कोई कान पे जू ही नहीं रहेंगी भगवान के। कितनी भीड़ पड़ी थी 40 करोड़ के ऊपर। अंग्रेजों के अत्याचार हुए, आए नहीं, लेकिन उन आत्माओं के ऊपर भीड़ नहीं पड़ी थी अभी, जो लक्ष्मी नारायण थे, जो नंबर 1 थे। ये ऐसे अंग्रेजों के डंडे के नीचे आएंगे क्या? जब अंग्रेज डंडे बरसा रहे थे तो सबको घरों से निकाल रहे थे क्या? ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है, ये तो अंडरग्राउंड होंगे नहीं होंगे तपस्या में उस वक्त भी।
37 में जब यज्ञ चल रहा था तो अंग्रेजों का अपना काम भी चल रहा था, अत्याचार का नहीं चल रहा था। तो ये आत्माएं तो एकदम तपस्या में थी, एकदम अंडरग्राउंड। तो इतनी पावन आत्माएं हैं, इनके ऊपर डंडे चलेंगे क्या पतित मनुष्यों के? लेकिन ये तो उस वक्त भी थमे हुए थे, अंडरग्राउंड है तो थमे हुए हैं ना। तो इन्होंने हाथ थोड़ी खड़े किए। तो एकदम कब आता हूं मैं? हाँ, जब नंबर 1 आत्माएं हैं, जब ये एकदम नीचे चली जाते हैं तो हाथ खड़े होते हैं, तो मैं आ जाता हूँ। कहाँ? अरे भक्ति तो इनकी होगी, क्यों ब्रह्मा को ही तन दिया? ब्रह्मा और किसी के आधार क्यों नहीं लिया, तन का आधार क्यों नहीं लिया? तो जरूर भक्ति थी। मम्मा को ये आधार क्यों बनाया, और किसी को क्यों नहीं बनाया, दीदी दादी को और क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि कुछ तो भक्ति रही होगी, नहीं रही होगी? ड्रामा में नूंद है। यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया। ड्रामा में ऐसी नूंद है। दुनिया के लोग यह नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है, बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। वहां दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चिन्नी भाई भाई, चिन्नी मुस्लिम भाई भाई। देखो एक चीज नहीं बोली है, कैसे नहीं, ये नहीं बोला हिंदू मुसलमान भाई भाई, ये बोल देते हैं खूने नाए खेल ही ना होता यहाँ जो अभी सिविल वार में होने जा रहा है। ये भी क्या बोल रहे हैं, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, ये अभी गुल खिलाएंगे। एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। सिविल वार के बाद ना ये जो भी अभी होने वाला ड्रामा होगा नहीं होगा, देखो भगवान ने वैसे ही नारा लगाया, हिंदू चीनी भाई भाई, इसको कहेंगे शुरुआत। जब सतो प्रधानता होती है, जब तमो प्रधानता होती है तो चीनी मुस्लिम भाई भाई। भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से भी इस्लामी धर्म निकलेगा, सिजरा है ना। फिर बौद्धि क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। हूबहू संगम युग पे भी ड्रामा रिपीट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। यह है बेहद का सिजरा, वह होता है हद का। यह डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पद पा लेंगे, लेकिन क्या गारंटी की है? कोई दुख शांति नहीं है, केवल तुम बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, यह बाबा भी समझाते हैं। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भल हम शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। किनसे? जो भी अभी तक शास्त्र पढ़े हैं। कौन से शास्त्र? ये मुरलियां भी तो शास्त्र हैं, इनसे कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। शिव बाबा अर्थात साकार और निराकार का मेल, और वर्षे को याद करो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी। ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए, खुश हो जाए। ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वर लॉटरी मिली है, वाह। अब मेहनत सिर्फ खा गए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ये कुछ समझ में नहीं आता। क्या कहते हैं?
मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति क्या कहा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। हाँ, लगी रहती हैं सब। कितने साल हो गए, 86 साल। लास्ट में हाथ भी हिलाती रहेंगी, कोई कोई तो नए नए डायलॉग भी बना लिए। क्या बोलती हैं, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार। और यही नहीं रुकती, फिर आगे क्या बोलते हैं, बाप दादा, हाँ क्या बोलते हैं, दोबारा नारा लगाओ तुम भी सब। मीठे मीठे, सुनो रुको मैं ही लगाता हूँ, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। इनको बुद्धुओं को पूछो, जब माता पिता आ गया या फिर बाप दादा क्यों, वो ब्रह्मा बाबा बैठे ना, फिर बाप दादा छिप बाबा और ब्रह्मा बाबा छिप, माना बच्चे बुद्धि हैं तो छिप बाबा वहां भी आके बैठ गया। जब माता पिता हैं तो माता पिता जब बोल रहे हैं तो उसमें शिव है नहीं है, तो वहां स्टोव इतना लंबा चौड़ा क्यों, कोई रहस्य होगा नहीं होगा। और लास्ट में फिर रूहानी बाप फिर टपक पड़े, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अरे बाप दादा में तू आ तो गया भैया, फिर क्या जरूरत है, थकते ही नहीं है। तो इनको को बच्चा बुद्धियों को, मंद बुद्धियों को, इसलिए अंधे अगर कहा तो कुछ गलत कहा क्या। क्या कहा एडवांसमेंट को, सबको सब अंधे हैं, बस लगाते रहते हैं नारे पे नारे लगे हैं 85 साल से। तो कोई रहस्य तो होगा नहीं होगा। कितने आ रहे हैं इसमें, माँ आ गई, बाप आ गया, बाप आ गया, दादा आ गया और रूहानी बाप। कम से कम 4 तो मेल चोले आ गए, एक फीमेल चोला। इनको कायदा ये कहता है कि 65 से पहले की ऑडियो जो कैसेट्स हैं ब्रह्मा बाबा के, उनको सुनना चाहिए। तो इनका दिमाग ही खराब हो जाएगा, समझ में ही नहीं कुछ आएगा इनको। और एक मोटा बेचारा राजू भाई जैसा वो काटता रहेगा, क्योंकि इनको कोई अर्थ ही नहीं है। उनका तो ड्यूटी है बस, जो नहीं समझ में आए काटो, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो मुरली भी कहाँ से उठाई ना, जो रिपीट कर रहे हैं 3.5 साल की मुरली है, जो थोड़ी बहुत बेचारों को समझ, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आती। अगर इनके बाबा की, ब्रह्मा बाबा की ऑडियो कैसे निकाल, वो भी समझ में नहीं आएंगे इनको। इतने रहस्य हैं ये मुरली, इतनी साधारण नहीं है, इतनी रहस्य युक्त है। अगर बोला है मीठे मीठे सकीलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। कितना बड़ा रहस्य समाया होगा इसके अंदर, सोचो आप। ये हालत है। इसलिए बाबा अगर कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, तो क्या गलत कहते हैं क्या, गलत है। तो तुम अब नई परिभाषा चलाओगे, तुम बताओगे हाँ भैया 4 है मुरली में तो बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये 4 क्यों बोले हैं, तो कोई कारण भी तो होगा। नेक्स्ट टू गॉड अगर एक ही होता है तो फिर बोलने की क्या जरूरत थी। जबरदस्ती मुरली को, जैसे ये होते ना 15-20 मिनट की मुरली को सोचते हैं आधा घंटा तो चलाएं। तो अगर बोला है तो कुछ रहस्य है मुरली में, जो कुछ भी आ गया वो साधारण हो नहीं सकता। हाँ, आपको वो रहस्य नहीं मालूम, बात अलग, लेकिन मुरली तो जादू है, मुरली तेरी में जादू। आगे चल के वो हर चीज को बाबा पर्दा उठाएगा नहीं उठाएगा, हर चीज के ऊपर से बाप जरूर पर्दा उठाएगा। ओम शांति।